मेरा क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है कि कभी कभार आप कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो या बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो। तो आप अपनी विल पावर को यूज करके अगर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर लेते हो तो व्हाट टू डू विद द रिजेंटमेंट। मतलब आप फाइन, आपने आउटवर्ड बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन आपके दिल में रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है, एंड आप अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे। तो व्हाट टू डू अबाउट दैट कि आप अंदर से अच्छा फील करो, नॉट जस्ट कि बाहर बस आपने एक सिचुएशन को बुरा नहीं होने दिया। पहले मुझे ये बताइए कि व्हेन यू होल्ड बैक योर रिएक्शंस इमीडिएटली, जो रिएक्शंस आपके जहन में आ रहे होते हैं उसको आप होल्ड बैक करते हैं, तो आपके ख्याल में इसका कोई फ़ायदा होता है? मैं इस नियत से होल्ड बैक करती हूँ कि मुझे इस पे अभी रिफ्लेक्ट करना है, मुझे इसको खुद फिगर आउट करना है कि मुझे हो क्या रहा है। नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं इमीडिएटली रिएक्ट करती हूँ तो उससे कोई बेहतरी नहीं आती थी, मुझे कोई फायदा नहीं होता उससे, उससे कोई आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, उससे चीजें मजीद बुरी होती हैं। राइट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले होल्ड बैक करना चाहिए, मुझे खुद थोड़ा सा खुद को काम डाउन करके इसको फिगर आउट करूं, और फिर थोड़ी मेंटल क्लैरिटी जब मिल जाए तब इशू को एड्रेस करूं। इसकी क्या वजह है? व्हाई डू यू थिंक यू शुड डू दैट? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई डू आई थिंक आई शुड डू दैट, बिकॉज आई थिंक कि मुझे फौरन बात करके कुछ नहीं, मुझे बहुत वर्स्ट रिएक्शन शायद मिले हैं और शायद बहुत चीजें एग्रीवेट हुई हैं इसलिए। तो ये जो आपकी आपका मोटिव है, इसको पॉजिटिवली बयान किया जाए तो फिर वो ये बनता है कि आप ये इसलिए करती हैं क्योंकि आपके ख्याल में दिस इज़ व्हाट विल सॉर्ट ऑफ influence the other person to not respond very aggressively. Is that the only reason? यस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा बन जाता है वो। तो उसके नतीजे में लड़ाई होती है और फिर वो एक, नहीं, वो जैसे सही कि है। वो एक ये तो आपने आपने फरमाया, मैं आ, इसको समझा हूँ कि आपने ये पहली बात ये फरमाई कि इसके नतीजे में अगर आपकी तरफ से इमीडिएट रिएक्शन आ जाएगा तो दूसरे का भी ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन आ जाएगा और फिर वो ज़ाहिर है कि इट विल फर्दर एग्रवेट। and then the other person is also going to hold this against me कि तुमने तब ये किया था, ये हुआ था, राइट। और and अगर आप it's ये नहीं just not करती हैं, beneficial. इट हाँ, इट वुड नॉट बेनिफिट। अगर आप ये नहीं करती हैं तो डू यू रियली गेट ऑल दीज एडवांटेजेस? which advantages? लाइक द अदर पर्सन वोंट रिस्पॉन्ड, सेकंड रिस्पॉन्स उतना एग्रेसिव नहीं होता, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो ही डज नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू आफ्टर दैट। आई मीन देयर इज सम इनिशियल आर्गुमेंट गोइंग ऑन, समथिंग हैज़ बीन सेड विच इज़ मेकिंग यू फील बैड, एंड ऐसा कम ही चांस होगा कि एक आदमी दरवाजे से एंटर हुआ है और उसने आके तो ये कह दिया कोई बात हो रही है और उसमें इधर तक पहुंची है बात। I don't think I always get these benefits कि वो aggressive response मुझे नहीं मिलेगा या वो चीज़ मेरे अगेंस्ट होल्ड नहीं की जाएगी, बट मेरा मेन पर्पस शायद मेरे अंदर ही सेल्फ डाउट होता है, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं सही बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही, उसके लिए भी मैं डिले चाहती हूँ कि थोड़ा मुझे खुद से मेंटल क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर मिलती है। अभी आपने दूसरी चीज़ कही है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपको उसके बाद वो जो मेंटल क्लैरिटी है जिसके लिए आप डिले चाहती हैं, वो फिर हासिल होती है? समटाइम्स कभी कभार होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजेंटमेंट रहती है उस चीज की, कि नहीं। मतलब मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेंटल क्लैरिटी और के बेशक मैं बावजूद उसे, भी रहता है। यस, बेशक मैं उसे एक्सप्रेस करूं ना करूं, राइट। नहीं। समटाइम्स मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। and एंड sometimes I'm able to, maybe I'm just trying to forget about it.
and not aiming for mental clarity but aiming for Yeah, I think like that might be a good reason. forgetfulness. दैट माइट बी अ वेरी गुड रीज़न. देखें, एक तो ये चीज़ समझ लें बड़ी अच्छी तरह से कि आपके अगर मोटिव स्ट्रांग होंगे ना, तो इस बात की इमीडिएटली तकलीफ़ होती है. इसीलिए हमें अपना रिएक्शन कंट्रोल करना पड़ जाता है, बिकॉज़ वो इमीडिएटली हमें तकलीफ़ पहुंचाता है. हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है, और वो जो एक्सपेक्टेशन टूटी है, हम असल में बिकॉज वी आर नॉट ऑब्जर्विंग आवर सेल्व्स, वी मिस आउट ऑन द रोल वी हैव प्लेड इन दैट होल सीन. एक बात तो ये. इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने कंट्रोल करता हूँ रिस्पॉन्स को, और ख्याल ये होता है कि इसके नतीजे में, अगर तो ये ख्याल होता है कि इसके नतीजे में रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, तो फिर ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मोटिव. अगर ये ख्याल होता है कि इससे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, वेरी गुड रीज़न, इट्स अ वेरी गुड रीज़न. और ये क्यों लेनी है मेंटल क्लैरिटी, इसको भी बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए. यानी हमारी एज एज बिलीवर्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच शुड मोटिवेट अस टू होल्ड बैक आवर अनकॉल्ड फॉर रिस्पॉन्सेज, वो ये नहीं है कि रिलेशनशिप अच्छा होगा इसलिए कि वो हमारे से नहीं अच्छा होगा. हमें अपने ऊपर फोकस करना है. हमारा मोटिव अपनी मेंटल क्लैरिटी, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए. अगर मैंने उस मेंटल क्लैरिटी के लिए रोका है और फिर उस पर सोचा नहीं है, तो फिर मुझे मेरे अंदर रिजेंटमेंट पैदा होगी, बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट आई शुड बी थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट वॉट दी अदर डिड. जितना आप उस पर सोचेंगे कि दूसरे ने क्या किया और किस तरह से बात की है, तो वो रिजेंटमेंट में इजाफा करती जाएगी बात. लेकिन जितना आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें, ये क्या हुआ था कि वो दूसरा इस जगह पहुंचा, और मैं क्या डिफरेंट कर सकती हूँ कि जिसके नतीजे में चांसेस इसके ना रहें, ये जो एस्पेक्ट है, जिसके नतीजे में मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स ठीक हो, ये जो एस्पेक्ट है, आप जितना सोचेंगे, इट विल नेवर क्रिएट एनी रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट का मतलब ये है कि आपने वो जो अपने आप को रोका है, इसके बाद आपकी जो थॉट है वो उसी तरफ जा रही है फिर से, उसने ये क्यों किया. एम आई मेकिंग सेंस ओके, ओके, सो बेसिकली you're saying कि अगर मैं कोई डिले ला रही हूँ अपने इमोशनल रिएक्शंस में विद दिस मोटिवेशन के मुझे मेंटल क्लैरिटी हासिल करनी है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो उसमें फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अगले ने मेरे साथ क्या बुरा हुआ, फोकस ये होना चाहिए कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी सिचुएशन में. राइट, व्हाट डिड आई डू. मेंटल क्लैरिटी यही होगी ना कि दूसरे की ये जो फ्रस्ट्रेशन सामने आई है, इसमें दूसरे ने कैसे फील किया है, क्यों ऐसा फील किया है, इसी से होगी ना वो जो मेंटल हम्म. क्लैरिटी जिसे आप कह रही हैं. अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इसी पे लगा रहेगा कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया है, उसकी ऐसी की तैसी, उसने ऐसा क्यों किया, तो ये तो असल में मज़ीद उस चीज़ को बढ़ाएगा. ओके, सो सोल्यूशन फोकस्ड होने के लिए उस टाइम पीरियड को मैं यूज करूं दो इन चीज़ें हैं जी. रिफ्लेक्टिंग यानी ओवर आपने दिस दो थिंग चीज़ें कि करनी मेरी है. क्या कंट्रीब्यूशन. हम्म. यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स. वन इज़ दैट ऑल द गुड, अगर आप ये समझते हैं कि एक अच्छा काम है, तो एक तो ये करें कि अपने मोटिव को कनेक्ट करें विद गॉड, कि मैंने ये इसलिए करना है ताकि मुझे मेंटल क्लैरिटी मिले, जो अल्लाह ताला को पसंद है कि हमें मामलात करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए. यही हमें बाशऊर हस्ती बना के भेजा है अल्लाह ताला ने. ये एस्पेक्ट पैदा करें, और दूसरा एस्पेक्ट ये पैदा करें कि मेरी जो थॉट है वो इस पे नहीं जाएगी कि उसने क्या किया है. ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, ऑनेस्टली. ये सिर्फ एक हमारी हैबिट है जो बहुत अरसे से डेवलप हुई हुई है. हमने उस पर अब ड्वेल्व नहीं करना है. हमने बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़, व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ कुड आई कंट्रीब्यूट इन अवॉइडिंग दिस सिचुएशन. मे बी इट विल नेवर बी अवॉइडेड, बट आई विल कीप ऑन थिंकिंग दिस वे कि मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, वॉट इज़ इट दैट आई कैन डू. To avoid this painful situation for my own राइट, self. राइट. Okay. जो भी बात हुई होगी, इसको आपने इस तरह से समझना है कि ये एक एक करके स्टेप में आगे चल रही होती है बात, और वो जो हम स्टेप्स ले रहे होते हैं, वो एक एक करके उस जगह तक पहुंचा देते हैं जिधर वो अपने क्लाइमैक्स के पे पहुंचती है. हमें वो क्लाइमैक्स याद होता है, और उस क्लाइमैक्स में भी दूसरे की बात याद होती है. बात कैसे उधर पहुंची, इस पे गौर करके देखें कि व्हाट इज़ इट दैट यू कैन डू डिफरेंटली.